नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मक्का की फसल लगाई है और आपके मक्का की फसल लगभग 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप उसमें पहली यूरिया लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मक्का की फसल में पहली खाद कब और कौन सी डालें, और मक्का की अच्छी ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए यूरिया के साथ में कौन कौन सी दवाइयां मिलाकर डालें, जिससे हमारी मक्का की जो फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, पौधे भी मोटे रहे, जिससे आगे जाकर हमारी मक्का की फसल में भुट्टा मोटा और लंबा आए, जिससे आपको मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाई, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी किसान भाइयों के लिए जिन्होंने मक्का की फसल लगा रखी है और वे अपनी मक्का की फसल में पहली यूरिया लगाने की सोच रहे हैं। किसान भाई, मक्का की फसल तो आप हर साल लगाते हैं, परंतु जिस समय आप मक्का की बुआई कर देते हैं उसके बाद जो पहली खाद होती है आप उसके महत्व के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि पहली खाद में इतनी पावर होती है। यदि आपने पहली खाद सही मात्रा में, सही समय से और सही खादों का प्रयोग किया है तो आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ शुरुआत से अच्छी रहेगी, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी फसल के अंदर जो भुट्टा आएगा वो मोटा और लंबा आएगा, जिससे आपको आगे जाकर जो मक्का की पैदावार है वो भी बहुत ही शानदार मिलने वाली है। किसान भाइयों, तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मक्का की फसल में पहली यूरिया कब डालें, अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया के साथ क्या मिलाकर डालें, यानी यूरिया के साथ में हमें ऐसी कौन सी चीजें डालनी है जिससे मक्का की फसल के अंदर बीमारियां ना लगे, रोग ना लगे और पौधों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सके। उसके बाद ही हम अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं। किसान भाई, मक्का की फसल में जिस समय आप सिंचाई करते हैं या पानी लगा देते हैं तो उस समय बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ है इस प्रकार से चले, यानी जिस प्रकार का ये पौधा है ग्रोथ इस प्रकार से चलनी चाहिए, तभी हम मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब इसके लिए किसान भाई हमें करना क्या है, जो पहली खाद है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देनी है, सही खादों का इस्तेमाल करना है। और यदि किसान भाई आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद समय से नहीं लगाते हैं, सही से सिंचाई नहीं करते हैं और सही खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो होता क्या है, जिस समय आप पानी लगा देते हैं तो आपकी मक्का की फसल में पौधे इस प्रकार के हो जाते हैं, यानी उनकी पत्तियां सूख जाती है इस प्रकार से और पौधे जड़ में से गल जाते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा किसान भाइयों, कभी कभी पौधे लाल हो जाते हैं, यानी मक्का की फसल में यदि आप सही मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, सही पोषक तत्व नहीं देते हैं तो आपकी जो पत्तियां हैं इस प्रकार से लाल पड़ जाती हैं। तीसरा किसान भाइयों, पौधों में ऊपर से पीलापन आ जाता है, यानी नीचे पौधा ठीक होता है, ऊपर से पीलापन आ जाता है और पत्तियां लाल हो जाती है इस प्रकार की, ये समस्या देखने को मिलती है। और चौथा किसान भाइयों, सब कुछ सही होता है, यानी पौधा भी सही होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन किसी न्यूट्रिएंट की कमी से पत्तियां मुड़ जाती हैं और नई पत्ती निकलने में बहुत दिक्कत होती है और आपके जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है, जिससे फसल हमारी छोटी बड़ी हो जाती है। आधी फसल पर भुट्टा आता है, आधी पर नहीं आता है, और आता भी है तो छोटा भुट्टा आता है। ये समस्या आपको आपकी मक्का में देखने को ना मिले तो आपको मक्का की फसल में जो पहली सिंचाई है वो समय से करनी है और पहली सिंचाई के समय सही खादों का प्रयोग करना है। अब किसान में हम बात करते हैं मक्का की फसल में पहली खाद लगाने का सही समय, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप मक्का की फसल को पहली खाद समय से लगाते हैं तो आप अपनी फसल की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो मक्का की फसल में पहली खाद लगाने का जो सही समय है, यदि आपने मक्का की फसल फलेवा करने के बाद लगाई है तो हो सकता है आपकी फसल लगभग 20, 25 या 30 दिन के आसपास पानी मांगे, तो जिस समय आप पहला पानी लगाएं उस समय आपको अपनी मक्का की फसल में पहली यूरिया डालनी है, पहली खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, यदि आपने मक्का की चुवाई करने के बाद उसमें पानी लगाया है तो आप अपनी फसल में 18 से 20 दिन की अवस्था में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात करते हैं मक्का की फसल के लिए जो सबसे अच्छी खाद होती है, जो सबसे अच्छे फर्टिलाइजर होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो मक्का की फसल के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई आपको लेकर आनी है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है एक ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर आपको लेकर आना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की मात्रा आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि आपकी जो मक्का की फसल है उसके अंदर जड़ में दीमक, सूंडी या किसी प्रकार की इल्ली का प्रकोप ना हो सके और फसल की ग्रोथ को बढ़ा सके। तो इसमें आपको लेकर आना किसान भाइयों कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर वाला। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। किसान भाइयों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यदि आपके एरिया में ह्यूमिक एसिड नहीं मिलता है और यदि मिलता भी है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो आप ह्यूमिक एसिड को हमसे भी ले सकते हैं। जो मैंने डिस्प्ले पर नंबर दे रखे हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें पहला नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, दूसरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है। ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आपको अपना एड्रेस भेजना है, जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो पेमेंट भेजना है और आपका जो प्रोडक्ट है लगभग 5 से 7 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगा और आपको एक अच्छा सामान मिल जाएगा। इसके अलावा किसान भाई आप हमसे जो मक्का की फसल के अंदर इल्ली आती है उसकी गारंटेड दवाई ले सकते हैं,
उसे भी हम आपको भेज देंगे। लेकिन आपको जो ऑर्डर करना है वो लगभग स्प्रे करने से 5 से 6 दिन पहले करना है, क्योंकि लगभग ऑर्डर को पहुंचने में 6 से 7 दिन का समय लग जाता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट हमारे द्वारा खरीद सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मक्का की फसल में खाद को रखने का या डालने का सही तरीका क्या है। ये तीनों ही खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है और मिलाने के बाद में आपको अपने मक्का की फसल में रख देना है या डाल देना है। अब डालने का जो सही तरीका किसान भाइयों, जिससे हम आप अपने मक्का की फसल में खाद को रखें या खाद को डालें, तो आपको एक तरीका अपनाना है। जो आपकी मक्का की फसल है उसमें आपको ये खाद पौधे पौधे पर डालना है, यानी बखेरना नहीं है। यदि आप बखेरेंगे तो आपकी मक्का की फसल के ऊपर से पौधे जल जाते हैं या झुलस जाते हैं। तो आपको ये पौधे पौधे पर थोड़ा थोड़ा डालना है। और डालते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपकी मक्का की फसल है तो आपको इस प्रकार से डालना है जैसे आपका मक्का का ये पौधा है, खाद को इससे लगभग 2 से 3 इंच दूर डालना है, यानी मिलाकर नहीं डालना है। यदि आप खाद को पौधे से मिलाकर डाल देंगे या उसकी जड़ में डाल देंगे तो पौधा जल जाएगा या गल जाएगा या झुलस जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप खाद डालें तो पौधे से लगभग 2 या 3 इंच दूर डालें, उसके पास ना डालें। ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आपको अपनी मक्का की फसल में खाद को रखना है या डालना है। और खाद को डालने के बाद में आपको अपनी मक्का की फसल की जो सिंचाई है वो कर देनी है। सिंचाई हल्की करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है। और याद रखें, जब भी आप सिंचाई करें तो हमेशा शाम के समय करें, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। यदि धूप ज्यादा होती है तो पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म होता है तो पौधे झुलस जाते हैं या पौधे जल जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी मक्का की फसल में पहली यूरिया के साथ इन दवाइयों को मिलाकर डाल सकते हैं और मक्का की फसल में पहली सिंचाई पर पहला खाद लगा सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।